आज फिर गाजीपुर बॉर्डर से आपके साथ मैं शाहिम हसन। जी हाँ, 26 तारीख को मैंने लगातार कदम से कदम मिलाते हुए आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो है किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाला और क्या घटनाक्रम वहां पर हुआ। हालांकि जिस तरीके से 26 तारीख की शाम में लगातार अचानक से परिस्थितियां बदली और प्रशासन ने जो कुछ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर में किया वो आपके संज्ञान में है, आप सभी जानते हैं। उस पर प्रकाश बाद में डाला जाएगा। लेकिन विशेष बात, मुजफ्फरनगर यहाँ पर चमक रहा है, दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अपने हाथों में जो है एक तरीके से बैनर लिए हुए हैं। और यहाँ पर अभी अभी जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी भी बोले भी हैं मंच से। क्या बात कही, क्या समझ में आया, किस तरीके का माहौल है, ये बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस में अध्यक्ष जी। धन्यवाद। आप यहाँ पर पहुंचे, अभी मंच से बोल रहे थे, यहाँ की परिस्थिति आपने लगभग देख ली है, क्या लगा देखने के बाद? पूरे देश का किसान इस तीनों काले कानूनों के, दैत्यकार कानूनों के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार के खिलाफ खड़ा है। और कश्मीर से केरल तक सारा किसान ये जान रहा है कि अगर ये कानून लागू हो गए तो किसानों के बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा, उनकी जमीनें खिल जाएंगी और अंबानी और अडानी के हाथ में देश के मेहनत कर जनता का भाग्य आ जाएगा। मैं बधाई देता हूँ राकेश टिकैत जी को, बधाई देता हूँ सारे देश के किसान संगठनों को जिन्होंने मिल करके इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। मैं वादा करता हूँ ये तीनों दैत्यकारी कानूनों को देश की जनता, प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनता, हमारे जनपद मुजफ्फरनगर की जनता मिल करके खत्म कराने का काम करेगी। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देश का, प्रदेश का, जनपद का एक एक किसान आंदोलन में अहिंसात्मक तरीके से मौजूद रहेगा, लेकिन इन कानूनों को लागू नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। अच्छा, जो घटनाक्रम 26 तारीख को हुआ, उसके बाद मीडिया ने जो कुछ दिखाया वो भी आपने देखा, लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी आपने देखा। यहाँ पर यह आरोप भी लगा है कि भाजपा के नंदकिशोर गुर्जर जो विधायक लोनी है वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन सब के बाद विधायक के आने के बाद की जो परिस्थितियां बनी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस भारतीय जनता पार्टी को जनतंत्र में विश्वास नहीं है। उनके जनप्रतिनिधि जो गांधीवादी तरीके से आज़ादी हमने पाई थी, भगत सिंह की कुर्बानी से, नेताजी की कुर्बानी से, महात्मा गांधी की रहनुमाई में, इसलिए कि अपनी आवाज़ को हम उठा सकेंगे। बीजेपी के विधायकों ने आकर के जो गुंडागर्दी करने का काम किया है और गोदी मीडिया ने उसको जिस प्रकार से दिखाने का काम किया है, ये किसानों का अपमान है और देश का किसान, प्रदेश का किसान इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये भी कहा जा रहा है प्रमोद त्यागी जी कि जो घटनाक्रम लाल किले पर हुआ वो भी तो देश का अपमान है। लाल किले पर जो घटनाक्रम हुआ है वो वाकई में निंदनीय है, लेकिन जांच होनी चाहिए। वो किन के आदमी थे सिद्धू, किन के आदमी थे, किन का वो काम कर रहे थे, किन लोगों ने उन रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाई जिन रास्तों पर पहले से इजाजत दे दी गई थी, किन लोगों ने दूसरे रास्ते पर भेजने का काम किया। और लाल किला जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है, जहाँ के दरवाजे से कोई नहीं चढ़ सकता, जहाँ की दीवारों पे कोई नहीं चढ़ सकता, पुलिस की मौजूदगी में कैसे चढ़ गए वो लोग, वो पुलिस कैसे खड़ी रही, ये जांच का विषय है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी ने, उनके गृह मंत्री ने षड्यंत्र करके काम करने का काम किया। अच्छा, आपने अब क्या देखा? देखे, जब मैं 26 तारीख को गया था बहुत कम भीड़ थी, बहुत अधिक मैंने देखा ट्रालियां जो हैं बहुत दिनों से खड़ी हुई थी वो चली गई, लेकिन फिलहाल की स्थिति देखते हुए क्या कहते हैं? हमारे देश का किसान, जवान अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंग्रेजों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के इन जन विरोधी लोगों का अपमान कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ते हैं। हम कोई सत्ता के लिए लड़ाई नहीं है, ये बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई है। जो किस तरीके से अपनी सर ये लड़ाई जो है, मुझे लग रहा है नरेश टिकैत ने जैसे ही घोषणा की और जयंत चौधरी उनके साथ है तो सभी जो विपक्ष पार्टियां एक हो गई। कहीं 2022 को लेकर इस मुद्दे को भुनाना तो नहीं चाहती है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा किसान परस्त रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बिजली फ्री की, उन्होंने नहर फ्री की, उन्होंने किसानों की आपसी घटाई, उन्होंने गन्ने का भाव बढ़ाया, उन्होंने यूरिया, खाद, NPK, DAP की सप्लाई निरंतर बनाने का काम किया। हमेशा मुलायम सिंह जी रहे हों, अखिलेश जी रहे हों, हमेशा किसानों के समर्थन का काम करते हैं। आज भी अच्छी बात है, चौधरी अजीत सिंह जी भी आए, जयंत चौधरी जी भी आए, दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने भी समर्थन दिया, देना चाहिए। जनतंत्र में ये आवश्यक है। अगर 80% जनता के साथ कुठाराघात होता है और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बोलती है तो अपना कर्तव्य का पालन नहीं करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। अब हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत जी। आप इस उम्र में गाजीपुर बॉर्डर पे, जबकि बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इतनी स्थिति यहाँ पर विकट है कि कितने लोग हैं, उसके बाद भी आपने हिम्मत कर ली। हिम्मत का, जब हमारे मान लो किसान भाइयों के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने आवाज लगाई, हम आए
और साथ रहेंगे। तो जो किसान हैं उनके साथ हो या राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के चलते? किसानों के साथ हम किसान हैं, हम भी किसान हैं, किसानों के साथ हम किसान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर आपने अभी समाजवादी पार्टी में कुछ समय पहले प्रवेश किया बड़े समर्थकों के साथ, और लगातार आप जो है लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, यहाँ भी पहुंचे हैं, किस रूप में देखते हैं इस धरने को? मैं इस आंदोलन को उस रूप में देख रहा हूँ, मोहम्मद साहब के नवासे ने जैसे पूरी दुनिया में अमन का, शांति का संदेश दिया था और उनके 2 आंसू निकले थे मोहम्मद साहब के नवासे के, ऐसे ही मेरे महान नेता शेर हिंदुस्तान माननीय राकेश टिकैत जी ने भी वही काम किया है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। जिस प्रकार से मोहम्मद साहब के नवासे ने पूरी दुनिया में एक संदेश दिया था कि उनके 2 आंसू निकले थे, उसी प्रकार से शेर हिंदुस्तान के भी 2 आंसुओं ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इस आंदोलन को समर्थन देकर पूरे हिंदुस्तान में एक पैगाम दिया है कि हर इंसान आज राकेश टिकैत जी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, मरने को तैयार रहेगा। अंसार आरती, आप जो हैं यहाँ पर पहुँचे और मैंने देखा कि आपने काफ़ी परिस्थितियों को देख भी लिया है, लेकिन जैसे मैंने देखा बहुत सारे ऐसे टेंट थे जो पुराने थे लेकिन अब उनकी जगह नए लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं धरना तो कमजोर पड़ा था ना? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे राकेश टिकैत जी, सभी जनता। तुम्हारे कैसे हो गए? समाजवादी पार्टी के लोग अपने बताने समाजवादी के लोग हमेशा 36 बिरादरियों के साथ रहे हैं, उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो किसी से सिर झुकाना पड़े। आज समाजवादी पार्टी के लोग किसान यूनियन के साथ हैं, राकेश टिकैत जी के साथ हैं। मैं तो बधाई दूंगा राकेश टिकैत जी को कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम करा और उस पर लोग उनके साथ हुए, पूरी जनता, पूरा किसान। हिंदुस्तान के अंदर एक ही नारा है, जय जवान जय किसान। आज किसान पूरे हिंदुस्तान के अंदर ठगा सा महसूस कर रहा है, शहीद हो रहे हैं। और ऐसे ही बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर पे हमारे जवान जो हमारे देश की हिफाजत करते हैं, देश के लोगों को हिम्मत देते हैं, आज वे भी शहीद इस सरकार में होने जा रहे हैं। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किसान यूनियन करेगी, उनके साथ लोग करेंगे। जय हिंद, जय किसान यूनियन जिंदाबाद। अभी जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो है जोली से, ग्राम जोली से प्रधान पहुंचे हुए हैं। ग्राम प्रधानों के जो संगठन है उसकी आप राजनीति भी करते हैं, तो प्रधानों में किस तरह का वो है? देखिए, पूरे देश का किसान, प्रधान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश का किसान इस काले कानून से परेशान है। आप देख सकते हैं जो ये भीड़ है, ये किराए की भीड़ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वाली भीड़ नहीं है किराए की, ये दुखी किसान है, आज इसीलिए सड़कों पर है। अच्छा, आपने ये सब तो परख ही लिया और आपने यहाँ से जो जिला अध्यक्ष जी ने बोला है वो सब भी देखा, उसके बाद आप क्या करेंगे? गांवों में जाकर किस तरह समझाएंगे? देखिए, हम समझाएंगे, लोग समझा भी रहे हैं किसानों को, और किसान पूरी तरह से समझ भी चुका है, इस काले कानून के बारे में पूरी तरह से समझ चुका है। और राकेश टिकैत जी के लिए जो उनका एक आंसू निकला है, उसके लिए हमारा पूरा जनपद, मैं अपने पूरे जनपद की बात कर रहा हूँ, वहाँ आपने महापंचायत में देख लिया होगा कि बच्चा बच्चा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश टिकैत जी के एक आंसू पे पूरा मुजफ्फरनगर एक जगह इकट्ठा हो गया। तो ये थे ग्राम प्रधान, और जिस तरीके से जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बताया और यहाँ से भाषण दिया। अब मैं आपको यहाँ के हालात थोड़े से दिखाना चाहूँगा। जैसे मैं पहले यहाँ पर पहुँचा था तो इस समय लगभग इतनी भीड़ नहीं रहती थी, लेकिन जैसे ही क्रांति आई और जो राकेश टिकैत के आंसू थे, उन्होंने एक ऐसा इस धरने को सींच दिया है, मानो उस आंसुओं से निकलने वाले पानी ने इस धरने को वो ताकत, वो संजीवनी दे दी है कि फिलहाल भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। और उस तरफ जहां पर जो है शुरू होता है ये पुल, वहीं से लोग जुटे हुए हैं। और आगे की स्थिति दिखाने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं शाइम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।